चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना के केस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3009 केस रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 252 लोगों की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। 3009 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, तो वहीं 7288 लोग पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए हैं। इस वक्त दिल्ली में जो एक्टिव केस की संख्या है वो 35,683 है। यानी एक्टिव केस जो इस पर एक वक्त लाख से ऊपर थी वो घटकर अब 35,683 पर पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में ओवरऑल अगर कैजुअलिटी की बात करें तो इस वक्त टोटल जो संख्या है वो 22,831 का है। अब तक दिल्ली में संक्रमण के कारण 22,831 लोगों ने जान गंवाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक और कोरोना योद्धा दिवंगत नितिन तंवर के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक दिया। इसका साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि पीड़ित परिवार को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मृतक की पत्नी को शिक्षक की नौकरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। नितिन तंवर दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और कोरोना ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के इस मुश्किल दौर में हमारे अध्यापक भी जनता की सेवा में पूरी तत्परता से लगे हैं। ऐसे ही एक अध्यापक नितिन तंवर भी थे जिनका कोरोना संक्रमण से निधन हो गया था। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर उनको ढांढस बंधाया और भविष्य में जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। नितिन जी हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल में टीचर थे और काफ़ी समय उन्होंने कोरोना से संबंधित अलग अलग ड्यूटी की। पहले उन्होंने राशन बांटने की ड्यूटी की, उसके बाद डोर टू डोर सर्वे की उन्होंने ड्यूटी की और कोरोना की ड्यूटी करते हुए उनको खुद को ये बीमारी लग गई और उनकी कोरोना की वजह से फिर उनकी मौत हो गई, जिसका हमें बेहद अफसोस है। और आज दिल्ली के अंदर जो हम कोरोना से जूझ रहे हैं, हम ऐसे ही लोगों की सेवा और ऐसे ही लोगों की लगन की वजह से दिल्ली आज कोरोना से संघर्ष कर पा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दे। उनके परिवार में से परिवार के लोगों से अभी मैं मिला, उनकी धर्मपत्नी है, उनके पिताजी हैं, उनकी बेटी है। उनके परिवार के जो लॉस है इसको तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से परिवार को सहयोग के रूप में अभी 1 करोड़ रुपए का चेक हम लोगों ने उनको दिया है। उनकी धर्मपत्नी को हम दिल्ली सरकार में टीचर की नौकरी के लिए भी प्रयास करेंगे ताकि उनके परिवार में किसी तरह की दिक्कत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने डॉक्टर्स की सलाह पर ही एस्टेरॉयड लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि खून में शुगर बढ़ने से, एस्टेरॉयड लेने से इम्यूनिटी कम होने पर ब्लैक फंगस हो रहा है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में ब्लैक फंगस के अब तक 197 मामले आए हैं, जिसमें कुछ मरीज दिल्ली के बाहर के भी हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली समेत पूरे देश में ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत है। ये दवा केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और राज्य के कोटे के मुताबिक दवा दे रही है। इस बार कोरोना पीड़ित बच्चों के ज़्यादा मामले नहीं आए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगली लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। वहीं कोरोना के आंकड़ों को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली में संक्रमण का दर घटकर 5.5% आ गई है और अस्पतालों में 16,772 कोविड बेड और 1,748 आईसीयू बेड खाली हैं। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को यमुना विहार स्थित अंबेडकर कॉलेज में 100 बेड का कोविड-19 केयर सेंटर का उद्घाटन किया। गोपाल राय ने कहा कि जीटीबी अस्पताल से अटैच इस सेंटर में 50 बेड
ऑक्सीजन युक्त है, जबकि 50 बेड सामान्य है। कोई भी कोरोना मरीज हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर डॉक्टर की सलाह के बाद सेंटर में भर्ती हो सकता है। दिल्ली सरकार ने सेंटर में डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत सभी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी है। घनी आबादी वाले इस इलाके में लोगों को आइसोलेट होने में दिक्कत आ रही थी। लोगों की ज़रूरत का ध्यान में रखकर ये सेंटर खोला गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति में सुधार है और कोरोना संकट से अब लगातार संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। फिर भी आज यहाँ पर कम्युनिटी कोविड-19 सेंटर खोला गया है, जिसे दिल्ली सरकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर संचालित किया है, इसको शुरू किया है। यहाँ पर 100 बेड का अस्पताल है, जिसमें 50 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार की कथित लापरवाही को लेकर बीजेपी लगातार खुलासे करने का दावा कर रही है। दिल्ली प्रदेश भाजपा के नेताओं ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि दिल्ली में महामारी के दौरान कम टेस्ट हुए, देरी से रिपोर्ट आई और इसी के कारण लोगों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया और इसके कारण लोगों को जान गंवानी पड़ी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि जब देश में कोरोना की दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ी है, तब अन्य राज्य कोरोना टेस्टिंग पर विशेष जोर दे रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि कम टेस्टिंग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। अपनी झूठी छवि को बरकरार रखने और वाहवाही लूटने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने टेस्टिंग कम करवाया है। कोरोना के दूसरे लहर ने राजधानी दिल्ली में बीते करीब 2 महीने से तबाही मचाई हुई है। अब की अगर बात करें तो अब जाकर कोरोना के नए आंकड़ों में कमी देखी जा रही है, तो दूसरी लहर से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन इस राहत के बीच एक आफत भी आई है। राजधानी में अब ब्लैक फंगस ने धीरे धीरे पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ब्लैक फंगस को लेकर सफदरजंग के ईएनटी सर्जन डॉक्टर कृष्णराज का कहना है कि ब्लैक फंगस आज से नहीं है, ये बीमारी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी दिनों से इसकी दवाई, इसका इलाज भी आ चुका है। ब्लैक फंगस में लोगों की आंखों पर ही नहीं, नाक पर भी अटैक होता है, लेकिन आंखों से दिमाग सटा हुआ है और दिमाग पर मानसिक रूप से कोई प्रभाव ना डाल सके, इसकी वजह से ज़रूरत है कि लोगों की आंखें निकाली जाती हैं। जो कोरोना के पेशेंट डायबिटिक वाले हैं, उन पर ये ज़्यादा हावी होता है, लेकिन इसके बचाव के लिए अगर लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन में साफ सुथरा पानी का इस्तेमाल होना चाहिए। आज आप सबको म्यूकर के बारे में बताएंगे। म्यूकर बीमारी जो है वो पहले भी होता था, जो ब्लैक फंगस की बीमारी कॉमनली बोली जा रही है वो पहले भी होता था, बट आज के टाइम में कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा केसेस हो गए हैं। इसके कुछ 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि कोरोना में हमने हॉस्पिटल बेड सेकेंड वेव में सारे पेशेंट्स को नहीं मिल पाया, तो वो घर में ही ऑक्सीजन लिए। घर में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कई पेशेंट्स थे जो डिस्टिल्ड वाटर या नॉर्मल सलाइन नहीं यूज़ कर रहे थे, वो नॉर्मल सप्लाई के टैप वाटर को ही यूज़ कर रहे थे। उसमें क्या होता है कि फंगल स्पोर होता है। फंगल स्पोर होने की वजह से पेशेंट में वो जाके इन्फेक्ट किया और पेशेंट में को म्यूकर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़, जो अभी सीज़न चल रहा है नॉर्दर्न इंडिया में, ये जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला रीजन है, पूरा इंडिया ही ऑलमोस्ट आता है उसमें, वो जो उसमें क्या है, अभी रेनी सीजन है, मानसून सीजन शुरू हो गया है। मानसून सीजन में क्या है कि ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती है, जो कि फंगस को ग्रो करने में बहुत फेवरेबल। दिल्ली में लॉकडाउन लगने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है। कोरोना को मात देने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से वैक्सीन लगाने का अभियान जारी है। सेंटर से पिछले कुछ दिनों से रजिस्ट्रेशन किए गए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और दिल्ली सरकार ने दिल्ली के निवासियों को बड़ी राहत दी है। 45 साल से ऊपर के जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाने में असफल रहे हैं, वो भी सीधा वैक्सीनेशन सेंटर में आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू या वॉलंटियर के थ्रू हम जानकारी दे रहे हैं। एक्चुअली पहले यहाँ पे 18 से 44 प्लस वालों, मतलब 44 तक के व्यक्तियों को यहाँ पे लग रही थी रजिस्ट्रेशन के द्वारा, बट जैसा कि आप जानते हो दिल्ली में वैक्सीन की कमी है, जो बार बार हमारे डिप्टी सीएम भी बता रहे हैं, हमारे सीएम भी बता रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ वैक्सीन ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन अगर हमने यहाँ सेंटर खोला है, हम चाह रहे हैं कि सेंटर प्रॉपर चलता रहे, तो हमने कहा क्यों नहीं 45 जो वॉक इन वाला जो हमारी स्कीम है उसके अंतर्गत हमने यहाँ पे लोगों को बुलाना शुरू करा।
तो इसमें रजिस्ट्रेशन वाले व्यक्ति भी आ रहे हैं 45 प्लस से ऊपर, और विदाउट रजिस्ट्रेशन वाले व्यक्तियों को भी यहाँ पर वैक्सीन की हमने सुविधा दी है। वो राजधानी दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा के वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए बनाए गए टेंट उखड़ गए हैं और यहाँ ना कोई स्टाफ है। वजीरपुर विधानसभा विधायक राजेश गुप्ता ने दावा किया था कि हमारे विधानसभा में सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर सुविधाएं करवाई गई हैं। वजीरपुर विधानसभा के विधायक राजेश गुप्ता से कई बार न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विधायक जी के पास फ़ोन उठाने तक की फुर्सत नहीं। वहीं आज दिल्ली में करीब 150 वैक्सीनेशन सेंटर बंद है क्योंकि उन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन ही नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने वजीरपुर विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता से खास बातचीत की है। हम इस वक्त सत्यवती कॉलोनी के वैक्सीनेशन सेंटर पे हैं और यहाँ पर जो है आज वैक्सीनेशन फ़िलहाल बंद है इनका, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन बांटे हुए हैं, उसी दिन वैक्सीनेशन यहाँ पे लगाई जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे वैक्सीनेशन सेंटर का जो है क्या हाल है, क्योंकि 2 दिन जो बारिश हुई है उसके बाद तेज़ हवाएं चली हैं, उसकी वजह से ये सब यहाँ से टेंट जो है उखड़ गया है। वैक्सीनेशन सेंटर जो है 150 करीब सेंटर जो है वो बंद है आज, क्योंकि वैक्सीन नहीं है। क्या कहेंगे? ये बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 150 सेंटर दिल्ली में बंद कर दिए हैं, जिसका बहुत जोर शोर के साथ में जिसके लिए कहा गया था और लोगों को आमंत्रित किया गया था कि भाई फला डेट से आ जाइए, सबको वैक्सीन लगाएंगे, जिसमें 45 साल से ऊपर वाले भी थे, 18 से 45 साल के बीच के लोग भी थे। सत्यवती कॉलोनी में 2 सेंटर यहाँ पर हैं। वैक्सीन तो लग रही है लेकिन बहुत कम मात्रा में लग रही है, बहुत कम लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को पहले से ही ये पता रहना चाहिए था कि हमारे पास वैक्सीन का कितना स्टॉक उपलब्ध है। तो हमारे साथ ये वजीरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक थे कांग्रेस से हरिशंकर गुप्ता जी। इसका साफ कहना है केजरीवाल सरकार जो है वो केंद्र सरकार पे ठीकरा थोप रही है कि वो हमें वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, जबकि इन्होंने वैक्सीन परचेज करने में भी जो है दिल्ली सरकार ने देरी लगाई है। और फिलहाल ऐसे समय में राजनीति करना ठीक नहीं होगा और दिल्ली की जनता को जो ज़रूरत है उसको वो पूरा करें, उन ज़रूरतों को मुहैया कराएं, चाहे वो ब्लैक फंगस को लेकर हो, चाहे वो कोविड वैक्सीन को लेकर हो। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कोरोना मरीजों को राहत सामग्री और मेडिकल किट बांटी गई। इस मौके पर 3 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर जनता की सेवा के रवाना किया गया। मौके पर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली सरकार को विफल बताया। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार की वजह से कोरोना फैला है, अगर समय पर कोशिश की जाती तो 1000 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। दिल्ली सरकार ने ना तो अस्पतालों में इंतजाम किया, ना ही गरीब लोगों के बारे में सोचा। हमारा एक प्रयास है, निरंतर 1 साल से है। आज राजीव जी की पुण्यतिथि है तो स्वाभाविक सी बात है, हम हर वर्ष अपने नेता को याद करते हैं। राजीव जी केवल कांग्रेस जन के नेता नहीं थे, तो भारत रत्न थे, देश के प्रधानमंत्री थे, और हर वो व्यक्ति जो देश की तरक्की के बारे में जानता है वो राजीव जी को पसंद करता है। और राजीव जी के उस मार्गदर्शन पे, उस पद पर हम अग्रसर हैं। उस संदेश पर कि लोगों की मदद करिए, खासतौर से पिछड़े हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, गरीब हैं, उनके साथ कांग्रेस जन खड़ा हो। जिनके साथ कोई नहीं है उनके साथ कांग्रेस जन खड़ा हो। ये संदेश हम आज से नहीं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। यही हमारी पूर्वजों की धरोहर है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मालूम है कि संक्रमण के इस दौर में दिल्ली के अंदर जनता त्राहिमाम, 20,000 के लगभग मौतें केवल और केवल पिछले 1 महीने में हुई। ये हम नहीं बोल रहे, एमसीडी के आंकड़े बोल रहे हैं। लोग की जानें चली गई सड़कों पर, ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले, वेंटिलेटर्स नहीं थे। ये फेलियर था सरकारों का। ये हमारा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब कम होने लगी है। धीरे धीरे संक्रमण के दर में गिरावट नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में मिशन ऑक्सीजन के तहत डेमोक्रेसी पीपल इंडिया फाउंडेशन एनजीओ के फाउंडर राहुल अग्रवाल और मुख्य जनसंपर्क प्रमुख लोकेश मुंजाल ने 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पुलिस के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में दिए गए। आपको बता दें कि पेन इंडिया के अंतर्गत अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2500 कंसंट्रेटर दिए जा चुके हैं और आगामी दिनों में 3000 कंसंट्रेटर देश भर के सरकारी अस्पतालों में दिए जाएंगे। कोरोना
की इस बढ़ती लहर के बीच पीपल्स डेमोक्रेसी इंडिया एनजीओ के द्वारा 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देकर दिल्ली पुलिस की ओर सहायता का हाथ बढ़ाया है। हम आपको बता दें कि सबकी मदद करने वाली दिल्ली पुलिस की मदद के लिए जब कोई आगे आता है तो निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक संदेश होता है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए बीते 4 सप्ताह से लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे मजदूरों के लिए रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। मजदूरों की रोजी रोटी का संकट मंडराने के कारण अब मदद के लिए भी समाजसेवी आगे आ रहे हैं। दिल्ली के सागरपुर में जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता डबास, उपाध्यक्ष उपासना सहरावत और बाला राजपूत महिला मोर्चा के नेतृत्व में हर रोज सुबह शाम जरूरतमंदों को खाना दिया जाता है। राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस समय जरूरतमंद की सेवा कर रहे हैं और ऐसे में जरूरतमंद के लिए वो फरिश्ता साबित हो रहे हैं। मैं किरण शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।